Today we are going to discuss about shortness of breath. Shortness of breath is also called dyspnea. मेडिकली तौर पर हम इसको dyspnea भी कहते हैं. उसके अलावा हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? लाइक एज एन इंटेंस टाइटनिंग इन चेस्ट. एयर हंगर, हवा का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या बहुत ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल पेश आना, या सांस का बिल्कुल भी ना आना, या बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होना, ये सारी टर्म्स जो है हमारे पास डिस्निया को रेफर करती हैं. डिस्निया हमारे पास किन वजह से हो सकता है? या तो लंग्स की, हार्ट की, ब्लड वेसल की, या रेस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी डिजीज की वजह से हमें डिस्निया हो सकता है. एक एवरेज एडल्ट जो है हमारे पास अबाउट 150 पाउंड और 70 किलोग्राम का, नॉर्मल हमारे पास 14 ब्रेथ लेता है पर मिनट एट रेस्ट कंडीशन. अगर ब्रीथिंग रेट नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को हम नेम देंगे हाइपरवेंटिलेशन. और अगर आपका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया तो उस टर्म को हम नेम देंगे डिस्निया. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज में हमारे पास सबसे पहले अस्थमा आ जाता है. तो अस्थमा हमारे पास एक क्रॉनिक डिजीज होती है जिसमें एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. एयरवे बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगा और उसके मसल्स जो हैं बहुत ज्यादा टाइटन अप हो जाएंगे. मतलब कि बेसिकली आपका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, तो फ्लो को आपका फ्लो कम होगा. ब्रोंकाइटिस हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है मेन एयरवे में, लाइक ब्रोंकाइस में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. नमोनिया हमारे पास किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से हो सकता है. इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग सेल्स एल्वियोलाइज की. इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई में पस या फ्लूइड भर जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में मसला आता है. निमोथोरक्स हमारे पास, इसको हम लंग कोलैप्स या पार्शियल लंग कोलैप्स भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि एयर जो है वो लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान में एंटर हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है. एनीमिया बेसिकली होता है लैक ऑफ आरबीसीज. अगर आरबीसीज की कमी होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो डेफिनेटली बात है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से डिस्निया होगा. लंग कैंसर की वजह से हो सकता है. लंग कैंसर हमारे पास क्या होता है कि जो लंग्स के सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. इनहेलेशन इंजरी हो सकती है कोई भी, लाइक आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई भी इंजरी हो जाए, लाइक हीट की वजह से, स्मोक की वजह से, या किसी भी केमिकल की वजह से. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि आपके लंग्स में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपका लंग्स का वो वाला पार्ट डैमेज हो जाता है. और पार्ट डैमेज होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है. लाइक डेफिनेटली सी बात है, अगर ब्लड फ्लो कम जा रहा है, ब्लड फ्लो आपका बिल्कुल स्लो हो चुका है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी स्लो हो जाएगी. ऑक्सीजन बहुत देर से पहुंचेगी, उसकी वजह से सांस लेने में बहुत मसला होगा. एंजाइटी की वजह से हो सकता है. सीओपीडी की वजह से हो सकता है. सीओपीडी हमारे पास होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. इसमें क्या होता है, आपका जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. हाई एल्टीट्यूड विद लोअर ऑक्सीजन, डेफिनेटली सी बात है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं होता है, आर्टरीज बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, या बीपी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है और इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रहा होता है. एरिथमिया की वजह से हो सकता है. एरिथमिया आपके पास होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट, या तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होगी या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो चलना शुरू हो जाएगी. कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. ओबेसिटी हो सकती है. ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. टीबी हमारे पास किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है. बेसिकली जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम. इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया बिल्कुल आपके लंग्स पे अटैक करता है और आपके लंग्स को डैमेज कर देता है. ये जो हमारे पास टीबी है ये एयर के थ्रू फर्दर ट्रांसफर होती है, इसलिए टीबी के पेशेंट को मोस्टली मास्क लगा के हम रखवाते हैं, क्योंकि ये एयर के थ्रू, लाइक टॉकिंग के थ्रू, बात करते हुए, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू इसका जो बैक्टीरिया है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है. पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है, की वजह से हो सकता है. पल्मोनरी फिब्रोसिस होता है कि आपके जो लंग्स टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है. क्राउप की वजह से हो सकता है. क्राउप हमारे पास होता है लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस.
इसमें क्या होता है, ये वायरस की वजह से होता है, और जो आपका ट्रेकिया होता है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। रिब फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है डिस्निया। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, हमारे पास ब्लडी स्पूटम होगा, स्पूटम आपका विद ब्लड आएगा, चेस्ट इंजरी हो सकती है, चेस्ट पेन होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, कफ होगी आपको बहुत ज्यादा, फेंटिंग होगी, आप बहुत ज्यादा फेंटिंग महसूस करोगे, फटीग हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, हार्ट पल्पिटेशन आपका लाइक हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा फील होगी, नेक में पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। इसके अलावा जब आप इंस्पायर करोगे तो आपको पेन फील होगी, सांस अंदर लेते हुए आपको पेन फील होगी, शैलो ब्रीथिंग आपको हो सकती है। उसके अलावा विजिंग हो सकती है साउंड में, लाइक जब आप सांस ले रहे हो तो आपको विजिंग सुनाई देंगी, सीटियों की आवाज सुनाई देगी। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, आपके मसल्स जो है वो वीक हो सकते हैं, लाइक जब आप सांस लेते हैं तो तब आपके मसल बहुत ज्यादा वीक हो, या अगर आपको कोई अस्थमा या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है उसकी वजह से ये हो सकता है। मतलब इसके चांस होता है कि अगर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लाइक क्रोनिक रेस्पिरेटरी सीओपीडी या सिस्टिक फिब्रोसिस है, या आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, डायफ्राम वगैरह जो है अगर वो वीक हो चुके हैं, तब आपका ये रिस्क बढ़ जाता है कि आपको डिस्निया हो सकता है। या अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो होगी तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या अगर आप स्मोकर हैं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइक बहुत ज्यादा आपने इनटेक किया हुआ है, या अगर आप किसी इस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे केमिकल इरिटेंट है, या बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको अस्थमा की कंडीशन हो जाए, आपको उस जगह से एलर्जी हो, तब भी आपको हो सकता है डिस्निया। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है, ब्रोंकोडायलेटर्स हम देते हैं ताकि जो ब्रोंकाई या आपका एयरवे जो है कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है वो डायलेट हो सके। स्टीरॉइड्स हम इसको देते हैं ताकि आपकी जो रिड्यूस वो स्वेलविंग हुई हुई है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो कम हो सके। या अगर आप एनीमिक पेशेंट है, आपका एनीमिया है, तो आपको कोई ऐसी आयरन सप्लीमेंट या आयरन टैबलेट्स दी जाएंगी जिससे आपकी ये डिसऑर्डर ठीक हो। ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाएगी ताकि आपका जो साइकिल ऑफ पैनिक चल रहा है वो टूट सके और आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सके। या पेन मेडिसिन दी जाएंगी अगर आपको इनहेलेशनल इंजरी है, या फिर आपको सांस लेते हुए पेन होता है, सांस अंदर लेते हुए पेन होता है, तब आपको पेन मेडिसिन दी जाएंगी ताकि आप सांस इजीली ले सकें। या आपको डॉक्टर जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी देगा, लाइक आप स्मोकिंग छोड़ दें और उसके अलावा डेली वॉक किया करें, इस तरह से। थैंक यू।